सो गाइस यार फाइनली रेडमी ने अपना रेडमी नोट 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया जो कि रेडमी का सबसे मोस्ट अवेटेड सीरीज है। हर साल बहुत ज़्यादा लोग इसका वेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है मार्केट में इसके लिए और बिकते भी इतने ही ज़्यादा हैं ये फ़ोन क्योंकि यार फीचर्स भी इतने ज़्यादा लाते हैं, वैल्यू फॉर मनी बहुत होते हैं ये रेडमी नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स। और अब इसी के साथ रेडमी नोट 10 सीरीज भी लॉन्च कर दिया है। बेसिकली तीन फ़ोन लॉन्च किए कंपनी ने, रेडमी नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स। तो दो जो फोन है यार इसमें से वो तो अपनी लेगेसी जो मतलब पहले रेडमी नोट 7 देखा हमने, नोट 8 देखा, उसमें जो लेगेसी थी वो उसको मेंटेन किए हुए हैं दो फोन्स तो। लेकिन एक फोन जो है उससे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है। वैसे एक बात बताऊं यार कि इस फोन का जो लॉन्च था वो लॉन्च देखते समय काफी ज्यादा लोगों के रिएक्शंस कुछ इस तरह के रहे होंगे। तो ऐसे मिक्स्ड रिएक्शन रहे होंगे जो लोग भी इसका वेट करते हैं और जिन लोगों ने भी इसका लॉन्च इवेंट देखा है। तो वैसे ज़्यादा देर नहीं करते, आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, तीनों फ़ोन के बारे में अपनी कुछ व्यूज़ शेयर करूंगा मैं इस फ़ोन के बारे में, इस रेडमी नोट 10 सीरीज के बारे में, क्योंकि मैं भी नोट 7 प्रो, नोट 9 प्रो, नोट 8 प्रो तीनों फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ और काफ़ी धमाकेदार फ़ोन थे तीनों के तीनों। लेकिन अब ये नई सीरीज लॉन्च हुई है तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, एक्चुअली मैं लॉन्च हो रहा था, मतलब जब इसका लॉन्च इवेंट चल रहा था मैं एक्चुअली घर पे नहीं था, थोड़ा काम से बाहर गया था, इसलिए मैं इसका लॉन्च इवेंट तो अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन फिर जब मैं घर पे आया तो मैंने अमेज़न खोल के डायरेक्ट इसकी प्राइसिंग चेक की सबसे पहले, क्योंकि उसका ही सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे सब लोग। तो प्राइसिंग चेक की तो रेडमी नोट 10 सीरीज़ की जो प्राइसिंग थी यार वो 12,000 से शुरू हो रही थी। तो मैं तो शॉक्ड रह गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 14-15,000 तक नोट 10 आएगा। तो फिर बाद में मैंने उसके फीचर्स देखे, फीचर्स भी धमाकेदार थे। और 12,000 जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन लॉन्च हुआ है, एमोलेड डिस्प्ले, ड्यूल स्पीकर, क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल वाला और धमाकेदार चीज़ें लॉन्च की यार, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और 12,000 जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन लेके आ रहे हैं लोग, नोट 10, वो लिटरली लेगेसी, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो में आगे, कि लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि यार नोट 5, नोट 7, नोट 8 और नोट 9, ये सभी फोन्स ना यार 10-11 हज़ार के फोन आते थे पहले। नोट 7 और नोट 8 तो लिटरली 10,000 पे लॉन्च हुआ था, 9,999 पे। और रेडमी नोट 9 जो था वो एक्चुअली 11-12,000 की प्राइस पे ही लॉन्च हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो शायद रेडमी नोट 10 की भी प्राइस बढ़ा देंगे, शायद 14-15 हज़ार पे लॉन्च करें। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों ने गजब की प्राइस कंट्रोल की है और रेडमी हमेशा से इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। और इसीलिए अगर कोई चीज़ें इन लोगों ने नहीं भी दी, फीचर्स कोई कैंसिल भी कर दिए, लेकिन प्राइसिंग जो होती है यार वो लोगों का दिल जीत लेती है। तो 12,000 रुपीज़ में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, एयर ब्लास्टर मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले जो कि यार काफ़ी डिमांड है जिस चीज़ की मार्केट में, यूथ सब उसकी फैन है एमोलेड डिस्प्ले के। तो वो लॉन्च कर दिया रेडमी ने, जो है ना नर्व्स जो होती है ना, मेन नर्व्स पकड़ ली है रेडमी ने, जितने भी ऑडियंस है उनकी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि रेडमी नोट 10 जो है ना वो ही सबसे ज़्यादा बिकने वाला है नोट 10 सीरीज में फ़ोन, क्योंकि बहुत ही तगड़ी चीज़ है यार। 12,000 रुपीज़ में अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे 12,000 में इसका 464 GB वाला वेरिएंट मिलता है और 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो हमें मिलता है 14,000 में। तो वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं यार, अच्छी खासी 6 GB रैम मिल जाती है, 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, वो भी UFS 2.2 वाला स्टोरेज है। पूरी रेडमी नोट 10 सीरीज में UFS 2.2 वाला ही स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। तो जिससे कि आपको स्पीड काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी स्टोरेज की, जब भी आप अपने स्टोरेज को एक्सेस करोगे तब। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो सब चीज़ें। एक और चीज़, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सारे पूरे रेडमी नोट 10 सीरीज तीनों ही फ़ोनों में सपोर्ट करता है और इन बॉक्स भी देखने को मिल जाता है हमें। वैसे रेडमी नोट 10 के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि यार इसमें पॉलीकार्बोनेट बैक आता है। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार बैक साइड हमें ग्लास नहीं दिया गया, पॉलीकार्बोनेट दिया गया है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, जिस फीचर्स के साथ ये फ़ोन आ रहा है ना बहुत ही बढ़िया है। डिज़ाइन, पीछे की साइड से डिज़ाइन इस बार चेंज किया है फाइनली Xiaomi ने, क्योंकि पिछले 2-3 फ़ोनों से बीच में कैमरा दे रहे थे। नोट 8 और नोट 9 सीरीज़ में इन लोगों ने सेंटर में कैमरा दिया था, लेकिन अब इन लोगों ने चेंज कर दिया, वापस साइड में दिया है। और ये जो डिज़ाइन हम लोग एक्चुअली रेडमी के, सॉरी, एमआई के मी 10
2018 में देख चुके हैं ये वाली डिज़ाइन। सेम ही डिज़ाइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो मुझे कोई भी डिज़ाइन से तो प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सही लग रहा है और यूनिक लग रहा है, स्टैंड आउट करता है इसका डिज़ाइन। दूसरी एक बात थी कि यार इसमें सिम कार्ड स्लॉट जो है वो डेडिकेटेड सिम ही दिया गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। और बात करो Redmi Note 10 के प्रोसेसर की, जो कि है स्नैपड्रैगन 678 वाला प्रोसेसर, तो मैंने आपको बताया कि मैं Redmi Note 7 Pro यूज़ कर चुका हूँ और फिलहाल भी यूज़ करता हूँ Redmi Note 7 को। तो 4-5 ऐप एक साथ, मतलब रिसेंट ऐप्स में से स्विच करना अलग अलग ऐप में तो करता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें तो। और उसकी डिस्प्ले भी काफ़ी सही थी और कैमरा 48 मेगापिक्सल की शुरुआत उसी फ़ोन ने की थी इंडिया में। और तो जैसे उस फ़ोन के साथ 48 मेगापिक्सल की कैमरे की शुरुआत हुई थी और फिर सब कंपनियों ने दिया था, मुझे लगता है कि एमोलेड डिस्प्ले भी जो 12,000 में लॉन्च किया इन लोगों ने नोट 10 के साथ में, ये चीज़ें भी अब मुझे लगता है धीरे 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 सारी कंपनियां अडॉप्ट करना शुरू करने वाली हैं। इसी से वो एक चीज़ याद आ रही है कि रियलमी ही ने माधव शेट्टी से पूछा था कि यार 20,000 रुपीज़ में आपको एमोलेड चाहिए या फिर हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए आईपीएस वाली, तो ज़्यादातर लोगों ने एमोलेड ही किया था। तो एक्चुअली वो लोग 20,000 मतलब 19,999 पे लेके तो आ गए एमोलेड, लेकिन असली चीज़ मुझे लगता है कि रेडमी ने पकड़ी इसमें से। रेडमी 12,000 रुपये में एमोलेड लेके आ गया और अच्छे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ लेके आ गया, क्योंकि हमें सैमसंग भी देता था कम प्राइस में एमोलेड, लेकिन उसके प्रोसेसर बहुत ही बकवास और घटिया होते थे, जो कि परफॉर्मेंस आपको खाक नहीं देंगे। लेकिन रेडमी ने ये काम बहुत ही बढ़िया किया है। और यार मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज को भी ऐसा काम कुछ करना चाहिए। हालांकि कॉस्ट थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन इन लोगों ने 12 में लॉन्च किया था, और 14 तक भी लॉन्च करोगे तो भी लोग अब प्रेफर करेंगे आपको। 14 तक अगर आप अच्छा प्रोसेसर दे रहे हो, अगर आप अच्छा कैमरा स्क्रीन दे रहे हो, सब कुछ अच्छा दे रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली यार इंडियन ब्रांड को 2,000 रुपये, सैमसंग को 2,000 या 4,000 ज़्यादा देने से बेहतर है कि हम लोग इंडियन ब्रांड को 2,000 रुपये ज़्यादा दें और उसका फ़ोन परचेज करें। तो इंडियन ब्रांड्स को बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार आप भी कुछ ऐसा करो जिससे कि हम लोग अप्रिशिएट कर पाएँ आपको और ज़्यादा। अब Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max के बारे में बात करता हूँ। सो गाइस, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मैंने एक फ़ोन लॉन्च किया और अगर उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो वो आपको एक्स अमाउंट में पड़ेगा, और अगर आपको उसमें 64 की जगह 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो वो फ़ोन पड़ेगा आपको एक्स प्लस 3000। तो कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? क्या आप मेरा पसंद करोगे? नहीं? क्या है, कमेंट में बताना। क्योंकि भाई ये का ये सेम सीन हुआ है रेडमी नोट 10 सीरीज़ के नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स के साथ में। बेसिकली दोनों सेम फ़ोन ही है, बस बैक साइड में आप देखोगे ना तो Redmi Note 10 Pro जो है उसमें 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेट दे रखा है, जिसमें 64 मेगापिक्सल तो मेन है, और जो है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है, 5 मेगापिक्सल वाला मैक्रो सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दे रखा है। नोट 10 प्रो जो है वो आता है 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, और नोट 10 प्रो मैक्स जो आता है वो आता है 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। जो कि इसको 108 मेगापिक्सल का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन भी बना देता है, क्योंकि ये लॉन्च हुआ 18,999 वाली प्राइस पे, मतलब 19,000 की प्राइस पे लॉन्च हुआ है। क्या आप प्रेफर करोगे? क्योंकि Redmi Note 10 Pro जो है उसका जो बेस वेरिएंट है वो 664 वाला विद 64 मेगापिक्सल कैमरा, वो लॉन्च हुआ है 15,999 मतलब 16,000 का, और ये वाला लॉन्च हुआ है 19,000 का। तो आपको क्या लगता है, आप 3,000 रुपये ज़्यादा दोगे सिर्फ 108 मेगापिक्सल कैमरा का एक्सपीरियंस लेने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़िया, तकरीबन मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि 3 फ़ोन लॉन्च नहीं हुए, एक्चुअली 2 फ़ोन लॉन्च हुए और एक कैमरा लॉन्च हुआ है। मतलब रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो और एक 108 मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च हुआ है, ऐसे ही फील लग रहा है। बाकी अ, सब चीज़ें इनमें स्टैंडर्ड सेम है, लेकिन Redmi Note 10 से इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूँ मैं, तो इसमें दे दिया है 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि यार 120 हर्ट्ज का देना तो दूर की बात है, कोई कंपनी सोच भी नहीं रही है देने का, और Xiaomi ने ये रियली करके दिखा दिया, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए तो Xiaomi को हेड्स ऑफ है। बाकी प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर, और पीछे मैंने आपको बता दिया कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप है। आपको लग रहा होगा इसमें दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है, तो लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे ही सबसे बड़ी जो कॉस्ट है जो इसकी Xiaomi ने कंट्रोल की है, उसका मेन फैक्टर यहाँ पे आता है, क्योंकि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता, सब में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वैसे सारे के सारे फोन्स में हमें ड्यूल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थम्स अप वाली चीज़ है। तो Redmi Note 10 Pro Note 10 Pro Max में जो डॉट नॉच थी उसको भी थोड़ा छोटा किया गया है, और बैक साइड Note 10 Pro Note 10 Pro Max दोनों में हमें बैक साइड ग्लास देखने को मिल जाता है।
पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तब Redmi Note 10 Pro के सेक्शन में अमेजोन पे, तो तब मुझे देखने मिला कि इसमें सिर्फ जो ब्रोंज वाला और जो ब्लू वाला कलर है उसी में ग्लास बैक देखने को मिलेगा, ब्लैक वाले में ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या लॉजिक है मेरे को पता नहीं चली यार। बाकी नेक्स्ट प्रोसेसर की मैं बात कर रहा, 732G वाला प्रोसेसर दिया गया जो कि हमने पोको X3 में भी देखा था, और सिर्फ पोको X3 में ये वाला प्रोसेसर आया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेसर में कुछ अपग्रेड है तो नहीं यार, कोई कोई खासा जास्ती अपग्रेड नहीं है इसमें। स्नैपड्रैगन 720, 720G, 730, 730G और 732G, ये सारे के सारे बेसिकली सेम ही प्रोसेसर है, सिर्फ थोड़ी बहुत माइनर से चेंजेस करके, मतलब कपड़े बदल के, एक ही आदमी को कपड़े बदल बदल के खड़ा कर दिया गया और बोला जा रहा है कि अलग अलग आदमी है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। सबके प्रोसेसर के परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड लाइफ में तो सेम ही आएंगे, और अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स में ज़्यादा बिलीव करते हो तो बेंचमार्क स्कोर्स भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबके ऑलमोस्ट एक जितने ही परफॉर्मेंस वाले स्कोर आते हैं, बेंचमार्क स्कोर सबके एक जितने ही आते हैं। तो इसलिए कोई प्रोसेसर में तो अपडेट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जब पोको X2, जो सबसे पहला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन आया था, उसने भी काफ़ी इम्प्रेस किया सब लोगों को, लेकिन वो आया था स्नैपड्रैगन 730 के साथ में, और ये वाला आया 732G के साथ में। 732G में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 732G सिर्फ थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके 732G प्रोसेसर को मार्केट में ला दिया है, जिससे लगे कि कुछ नया है, लेकिन हमको पता है यार कुछ नया नहीं है। तो पोको X2 जो था उसमें यार ना कहीं मैंने खुद ने यूज़ नहीं किया पोको X2, लेकिन मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देखे थे उसके बारे में। वो लोग बता रहे थे कि यार 120 हर्ट्ज वाला जो उसका रिफ्रेश रेट है वो इतना ज़्यादा सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है उसका प्रोसेसर, और उसका प्रोसेसर इतना ज़्यादा सही तरीके से उसका 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये वाला 732G वाला प्रोसेसर है और इसके साथ में एमोलेड है, और साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो मुझे लगता है कि इसको ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप नया नया परचेस करो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ग्लिचेस देखने को मिले। वो तो अब जब मैं एक्सपीरियंस करूँगा, मेरे हाथ में आएगा, तभी मेरे को पता चलेगी। तो देखता हूँ मैं शायद परचेस करूँ इस फ़ोन को, श्योर नहीं हूँ। लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसका किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, प्रोसेसर के साथ किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन देने वाले Xiaomi वाले, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। एक और जो मैं बात करूँ यार, MIUI 12.5 का अपडेट्स में आने वाला है, जिसमें कि आपको ऐसी ऑथराइजेशन मिलेगी कि आप जितने भी ऐप्स या अनवांटेड मोस्ट ऑफ सिस्टम ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं Xiaomi के, वो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो ये काफ़ी सही चीज़ दे दी है। लेकिन मैं Redmi Note 7 से देख रहा हूँ, नोट 7, नोट 8, नोट 9, इनका जो मी यूआई है वो है ना बेसिकली बहुत हैवी होता जा रहा है। फिलहाल नोट 9 प्रो मैं यूज़ कर चुका हूँ, और अभी मेरा भाई यूज़ कर रहा है उस फ़ोन को। पर वो मेरे को कई बार कंप्लेन करता है कि भैया यार इसमें यूआई में ये प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन कट करें तो कट नहीं रहा है, कभी कभी वीडियो देखते देखते बीच में ग्लिचेस कुछ आते हैं, कभी कभी होम होम बटन दबा देते हैं तो वो जो ऐप क्लोज हो जाता है लेकिन होम स्क्रीन ओपन नहीं होती, वो बीच में ही अटक जाती है। तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज हैं MIUI में अभी भी, और MIUI काफ़ी हैवी है उसका ऑलमोस्ट 64 GB में से 18 to 19 GB तो सिर्फ MIUI ने सिस्टम स्टोरेज ने ही ब्लॉक कर रखा है। तो जो लोग भी 64 GB वाला वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करते हो तो मैं कहूँगा कि यार 128 GB वाले स्टोरेज पे प्रेफर करो आप लोग, क्योंकि सिस्टम स्टोरेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, और क्या पता MIUI 12.5 के साथ में हमें और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ जाए। बाकी यार बात करूँ उसकी थिकनेस और वेट की, तो मैं देख रहा था Redmi Note 7 से लेकर Note 9 तक काफ़ी ज़्यादा इसकी थिकनेस तो बढ़ी, थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन वेट इसका बढ़ता रहा था, और Redmi Note 9 Pro में तक इसका वेट जो है 210 ग्राम तक पहुंच चुका था। लेकिन इधर क्योंकि एमोलेड है इसलिए रेडमी ने काफ़ी सही तरीके से वेट को कंट्रोल किया, और 190 ग्राम्स तक का इसका वेट रखा, थिकनेस भी काफ़ी कम कर दी है। और Redmi Note 10 Pro Max है उसमें जो पंच होल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि अभी तक जितने भी फ़ोन्स हैं उसमें सबसे छोटा पंच होल होने वाला है आगे की साइड। तो वो एक सही चीज़ है। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में यार 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया गया है। नोट 10 में 13 का दिया गया है, नोट 10 प्रो प्रो मैक्स में दोनों में 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया है। मुझे लग रहा था कि अगर 32 मेगापिक्सल का कैमरा देते नोट 10 प्रो मैक्स में तो सही रहता ना यार, 19,000 तक वो फ़ोन पहुंच रहा है तो
कहीं ना कहीं 32 मेगापिक्सल वाला कैमरा देना चाहिए था उसमें, लेकिन दिया नहीं है इन लोगों ने। थोड़े टाइम पहले अभी नार्जो 30 प्रो भी लॉन्च हुआ था, जो कि 17,000 की प्राइस पे लॉन्च हुआ है, जो कि 5G प्रोसेसर के साथ में आता है, लेकिन IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है उसमें आपको। और ये वाला जो फ़ोन है इसमें हमें 5G देखने को नहीं मिलता है, किसी भी में 5G देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ यही रही है। और इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विथ हायर रिफ्रेश रेट। तो 17,000 में आप मुझे बताओ कि आप नार्जो 30 लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे क्योंकि उसमें 5G है इसलिए, या फिर आप प्रेफर करोगे एमोलेड वाला फ़ोन लेने की जिसमें 5G नहीं है लेकिन चल जाएगा आपको। कलर्स ऑप्शन की बात करनी थी तो कलर यार इसमें रेडमी नोट 10 सीरीज है, उसमें 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। रेडमी नोट 10 जो है उसमें ग्रीन, वाइट और ब्लैक 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। और प्रो और प्रो मैक्स है उसमें भी हमें 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, वाइट, ब्लैक और ब्लू। और यार बीच में एक बात डिस्टर्ब कर देता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि आप, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। और मैंने फिलहाल BTS न्यूज़ भी चालू की है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट एपिसोड मतलब फर्स्ट BTS न्यूज़ हमारी लाइव हो चुकी है चैनल पे, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है न्यूज़ का, टेक न्यूज़ तो सभी दे रहे हैं इसलिए कुछ नया सा कॉन्सेप्ट है और इसे मैंने अप्लाई करके देखा है। तो जाओ वीडियो देखो और यार कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो। सजेशन हो तो भी कमेंट कर देना। वापिस आते हैं रेडमी नोट 10 की तरफ। तो प्राइसिंग जो है इसकी वो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। नोट 10 जो है वो 12,000 और 14,000 का लॉन्च हुआ है, 464, 664। नोट 10 प्रो है उसमें 3 वेरिएंट लॉन्च हुए, 664, 628 और 8 128। और नोट 10 प्रो मैक्स है उसमें भी कुछ इसी तरह की प्राइसिंग है। बेसिकली 3,000 का डिफरेंस है प्रो और प्रो मैक्स में। तो आप मुझे बताओ कि यार आप प्रेफर करोगे नोट 10 प्रो मैक्स पे जाने के लिए? सिर्फ 108 मेगापिक्सल कैमरा है, ना सेल्फी में अपग्रेड है ना ही प्रोसेसर में कुछ अपग्रेड है। और वैसे तो मैं ICICI कार्ड वाले डिस्काउंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खुद के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपके पास ICICI का डेबिट कार्ड है और आप EMI पे फ़ोन ले रहे हो तो भी आपको 1,500 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। तो अगर आपके पास ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है तो जाओ और या डिस्काउंट लो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि यार आपके लिए कौन सा फ़ोन, कौन सा वेरिएंट सबसे सही लगा, मुझे एक्चुअली कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो नोट 10 प्रो जो है उसका 64 GB वाला वेरिएंट मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन मैं जो 6 128 GB वाला वेरिएंट है उससे प्रेफर करूंगा जो कि 17,000 में लॉन्च हुआ है। काफ़ी कमाल प्राइसिंग और कमाल चीज़ें लेके आता है उस पर। बस देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से इन लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया 120 हर्ट्ज की स्क्रीन को। बाकी आप अगर नहीं है तो 60 हर्ट्ज पे भी स्विच करके इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका बजट बहुत ही कम है मतलब 10 11 हज़ार के पास है तो मैं कहूँगा कि यार 12,000 पे ले जाओ। 464 GB वाला जो वेरिएंट है रेडमी नोट 10 का वो लो, पैसा वसूल है। और आने वाले अगर आप सोच रहे हो कि 2 या 4 साल तक मुझे फ़ोन यूज़ करना है तो उसमें कोई भी एब्सोल्युटली कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और अगर आप प्रेफर कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा तो 14,000 में 6 128 GB वाला वेरिएंट भी देख सकते हो। अगर आप 6 128 GB वाला वेरिएंट भी आप देख सकते हो। बाकी यही था रेडमी नोट 10 सीरीज़ के बारे में कुछ मेरी ओपिनियन। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। कमेंट में बता देना यार, अगर कुछ छूट गया हो तो माफ़ करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, टैग को ज्वाइन, टैग क्लब को ज्वाइन कर लो। और लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ में। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।